Good morning, my dear students. Today, you all are going to study lesson 7th Days, Months, and Years. In this lesson, you also have to study about days, months, and year. Okay, so let's start to read. The earth moves in two ways. It turns round and round like a top. It also moves around the sun. द अर्थ मूव्स इन टू वेज. हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, वो जो है दो वेज से जो है टू वेज से जो है मूव करती है. इट टर्न्स राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप. पृथ्वी जो है चारों तरफ टर्न जब करती है तो वो जो है एक टॉप की तरह करती है. इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. इतना ही नहीं बल्कि इस जो है सूर्य का चक्कर भी लगाता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है. द टाइम द अर्थ टेक्स टू टर्न अराउंड वंस इज वन डे. पृथ्वी जो है जब अपना चक्कर पूरा एक बार लगा लेती है सॉरी, जब जो है एक चक्कर पूरी लगा लेती है, मूव कर जाती है, तब जो है एक दिन कहलाता है, वन डे कहलाता है. ओके. एंड इफ द टाइम द अर्थ टेक्स टू मूव अराउंड द सन इज वन ईयर. और जब जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लेती है, तब जो है उस समय को हम लोग वन ईयर बोलते हैं. ओके. माइंड हेयर वंस अगेन. इफ The earth takes to turn around once is one day. जब जो पृथ्वी अपने आप को एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तब जो है वन डे. और इफ द अर्थ टेक्स टू मूव अराउंड द सन इज वन ईयर. यदि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है, तो उस टाइम को जो है हम लोग वन ईयर बोलते हैं. ओके. Here is points, hours and minutes. A day is divided into 24 hours. You have already known about it that एक दिन में जो है 24 आवर्स होता है. ओके. सो अ डे हैज़ 24 ईयर्स. मीन्स एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. Each hour is divided into 60 minutes and it is also known by you all that प्रत्येक आवर, each आवर में जो है एक घंटा में जो है 60 मिनट्स होते हैं. सो एन आवर हैज़ 60 मिनट्स. तो इस तरह से जो है एक घंटा में कितने मिनट्स होते हैं जी? 60 मिनट्स होते हैं. ओके. मीन्स वन डे on second years one day equal 24 hours. Okay. And 1 hour equal 60 minutes होता है. ये सभी आप ऑलरेडी जानते होंगे. और यदि हम मिनट्स की बात करें सेकेंड में, तो 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉक्स एंड वॉच. क्लॉक्स एंड वॉच टेल अस द टाइम. आप सभी जानते हैं कि क्लॉक और वॉच जो होता है हम लोगों को क्या बतलाता है जी? समय बतलाता है, टाइम बतलाता है. ओके. द शॉर्टर हैंड ऑफ अ क्लॉक शोज द आवर. आप सभी जानते हो कि जो वॉच जो होती है उसमें जो सबसे छोटी वाली ये जो सुई दिखाई देता है, शॉर्टर हैंड, ये जो है आवर वाला होता है. और ये जो द लॉन्गर हैंड शोज द मिनट्स.
और ये जो लंबा वाला सुई दिखाई दे रही है आप लोग को, ये जो है मिनट को शोज करता है, और ये स्मॉल आवर को, घंटा को। ओके, मीन्स हियर यू ऑल्सो कैन सी कितने बज रहे हैं जी, व्हाट इज टाइम राइट नाउ हियर जी, इट इज 9:05. okay, and this is not digital clock, so you also have to study in a long, to talk in a long clock, means it is 9:05. So next, in the first clock below, the shorter hand is at 9. आप सभी देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्लॉक है इसमें शॉर्टर हैंड जो है कहाँ पे है जी, 9 पे है। ओके, द लॉन्गर हैंड इज एट 12, और लॉन्गर हैंड जो है 12 में है, इट इज़ 9 o'clock, मीन्स अभी कितने बज रहे हैं जी, 9 बज रहे हैं। ओके, जैसे ही ये बढ़ना शुरू हो जाएगी इधर, सपोज दैट ये 2 में आ गया लॉन्गर हैंड, मीन्स 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये जो है आपका 10 मिनट हो जाएंगे। ओके, read the time on all the clocks. I hope कि ये ऑल पहले से ही जानते होंगे, आप सभी जो है ऑलरेडी टाइम देखना जानते होंगे। ओके, ये जो है 9:05 हो रहा है, इसमें 9:15 हो रहा है, और इसमें 9 o'clock हो रहा है। ओके, and one thing is important to all of you. First of all, you also have to stay here 1 minute, 1 second. So next, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो 9:20. Here is longer hand is info, means 20 minutes, and shorter is in 9, so it is 9:20. Okay, you also have to say first minute after past in hours. आप सभी को जो है सबसे पहले मिनट्स को बोलना होता है, उसके बाद पास्ट लगाकर आपको जितना टाइम हो रहा है उसको लगा दिया जाता है। ओके, इन सेकेंड क्लॉक नाइन 30, इसमें जो है 9:30 टाइम हो रही है, मीन्स 9:30। तो इसको जो है आप लोग वाल क्लॉक या एन लॉन्ग क्लॉक में 9:30 बोलेंगे। सपोज दैट ये 10, माइंड हियर माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यदि जो है लॉन्गर हैंड जो है 45 में आ जाए, if the longer hand is come in 45 minutes, then you have to talk their quarter. okay, वहाँ पे जो है आप सभी को क्वार्टर बोलना होता है। सपोज दैट शॉर्टर हैंड इज इन 3 and longer hand is 9, then you have to talk here quarter to 4. quarter to 4 मीन्स 10 बजने में क्वार्टर कम है। ओके,
एक ठो बढ़ा दिया जाता है। ये 3 में है तो आपको 4 कर दिया जाएगा। अगर ये 4 में है और 45 में है तो मीन्स आपको जो है बोलना है क्वार्टर टू 4 में है ना जी, देन यू हैव टू टॉक हेयर 5. ओके, and one thing is also important for to all of you. If यदि longer hand is in 55 minutes, then you also have to talk here. Suppose that shorter hand is in 9 and longer is 55, then you have to talk here. It is nearly 9 में है जी ना, तो आपको 10 बोल दिया जाता है, नियरली 10 o'clock. ओके, उसी तरह से यदि शॉर्टर हैंड इज इन 8 और ये जो है 9 बजने वाला है और लॉन्गर इज इन 11, देन यू हैव टू टॉक हेयर. इट इज नियरली 9 में है, नहीं 8 में है, 9 बजने वाला है, देन यू हैव टू टॉक हेयर. इट इज नियरली 9 o'clock. ओके, यानी कि 9 बजने वाला है, यानी कि 55 मिनट जब भी आए तो नियरली लगाकर बोला जाता है. ओके, आई होप you all have understood right now. So next point is year. The earth takes 35 days and 6 hours to go around the sun. So a year has 365 full days. Mind my dear students, जो एक साल का दिन होता है वो टोटल 365 होता है. ओके, और जब जो है ये हमारी अर्थ जो है सूर्य को अराउंड कर लेता है, एक चक्कर पूरा मतलब कि लगा लेती है. सपोज दैट ये है आपका सन एंड दिस इज आवर अर्थ, एंड व्हेन इट मूव्स अराउंड द सन वंस, एक बार जब जो है वो पूरा चक्कर लगा लेती है साल भर में, देन इट इज कॉल्ड 1 ईयर. 1 ईयर. ओके, एंड 1 ईयर में जो है आपको 365 डेज होता है. ओके, एंड लेट्स रीड अबाउट दिस 6 hour. ओके, व्हाट अबाउट the 6 hours that are left out? In 4 days they add up 24 hours. 6 plus 6 plus 6 plus 6, जो 6 आवर बचता है पर ईयर, उसको जो है क्या किया जाता है बचे हुआ 6 को, तो इन 4 ईयर 4 साल में जो है वो जो है 6 करके जो है एड होकर 24 आवर को क्रिएट करता है. मीन्स 24 आवर्स इक्वल 1 डे होता है ना जी, ये सभी आप सभी जानते हो. देन सो 24 आवर इज अ डे इज एडेड टू एवरी 4th ईयर. दिस मीन्स एवरी 4th ईयर हैज 366 days. अ ईयर विथ 36 डे इज कॉल्ड अ लीप ईयर. अब जो है जब जो ये 24 आवर्स क्रिएट हो जाती है 6 पर ईयर करके 4 साल में, तो इसको जो है मतलब कि 4 साल बाद जो आता है तो वो जो है 366 डेज हो जाता है, क्योंकि 365 तो ऑलरेडी होती है और 1 इसमें 8 हो जाता है. एक डे मीन्स 24 आवर. मीन्स दिस मीन्स एवरी 4th ईयर हैज़ 366 डेज. मीन्स प्रत्येक चौथा साल जो है आपको 366 दिन देखने को मिलता है साल में. अ ईयर विथ
366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर, और इसी को जो है हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। ओके, डेज इन अ मंथ, डेज इन अ मंथ, ईयर हैज 12 मंथ्स। आप सभी जानते हो कि 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स होते हैं। 7 ऑफ द months have 31 days, 4 of them have 30 days, February has 28 days। आप सभी ऑलरेडी जानते हो कि साल में जो 7 मंथ होता है उसमें 31 डेज होते हैं, और जो 4 ठो मंथ बचता है तो उसमें जो है 30 डेज का वो 1 मंथ होता है। और एक ठो इसको एक्सेप्ट कर कर फरवरी को छोड़कर, ओके, क्योंकि फरवरी में जो है 28 डेज होता है। ओके, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज, और जब जो है लीप ईयर आता है 366 डेज का, तब जो है वहाँ पे 1 को जो है 1 डे को ऐड कर दिया जाता है। मीन्स 28 डेज जब होता है तो उसमें 1 डे इसमें ऐड हो जाता है, मीन्स 29 डेज हो जाता है। ओके, तो आप सभी को याद रखना है कि लीप ईयर में जो है फरवरी 29 डेज का मंथ होता है, और विदाउट लीप ईयर हैज़ 28 डेज इन फरवरी। ओके, 30 है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। 30 जो है 30 दिन का जो दिन होता है सितंबर, जून, अप्रैल और नवंबर होता है। ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्टिंग फरवरी एलोन। फरवरी को छोड़ के बाकी जितने भी मंथ आते हैं उस सब के सब 31 डेज का होता है। ओके, आप सभी ऊपर पढ़ चुके हो। दिस इज लाइक अ रेम विच हैज़ बट 28 डेज क्लियर एंड 29 इन ईच लीप ईयर। जैसे कि आप सभी ऑलरेडी यहाँ पे पढ़े कि विदाउट लीप ईयर जो है 28 डेज का होता है फरवरी। ओके, एंड इफ एन ईयर इज लीप ईयर देन फरवरी इज 29 days. February month is equal 29 days when any year is leap year. Okay, so my dear students, I hope you also have all understood right now this chapter. So you also have to do this work yourself, and if you have any problem then you can ask me in WhatsApp and also contact me.